का उम्मती हूं, दुख कोई नहीं है। मेरे हुजूर ने सारे कलमा पढ़ने वालों को भाई बना डाला है। एक दूसरे का बोझ हल्का करो। चने उतनी मंगाया करो जितनों की जरूरत हो, जितने की तादाद हो जाए पूरी। ये नहीं है, ये भी तो मसला है ना हजरत। अगर किसी को चने ना मिले, अगली बार पढ़ने ही नहीं आता, कहता मुझे तो मिले ही ना थे चने, मुट्ठी भर भर के चने चल रहे। वो बांटने वाले भी इनके बाप का कौन सा जा रहे यार, ऐसे हाथ डाल, ऐसे लोग है। चने खाने आया था कि बख्शवाने आया था? यही वजह हजरत, तीन तीन बार चने हो जा रहे, लेकिन अब्बा ख्वाब में फिर भी पिटता हुई दिख रहा। मस्ता है। पहली बात तो 1.5 क्विंटल चना आ गया। जब चने देखे तो कहे यार कैसे पड़े जाएंगे, और जब बटने का नंबर आवे तो कहे बड़े थोड़े हैं यार। हालात देखो, हमारे हालात देखो। और मैं ये बात भी कह जाऊं, जिन्हें हजरत कुरान नहीं आता ना, हमारे यहाँ रिवाज है ना, जो कुरान पारा पढ़ेंगे उन्हें डबल हिस्सा है, और जो चने पढ़ेंगे उन्हें सिंगल हिस्सा। तो ना भी आता तो भी पारा लेके बैठ जा, कि 2 मुट्ठी ना मारे जा। मैं कहीं 2 मुट्ठी ना मारे, कहीं 2 मुट्ठी चने ना मारे जा। तो क्या उस गरीब को 4 हिस्से चने भी ना लेने दोगे? 5 टाइम की पढ़ा रहा, मैयत भी वो पढ़ा रहा, उसके भी बंटवाओगे? वह चुप, बात सुन, तवज्जो है आपकी। तो कभी कभी मस्जिद में जाते ना, मैं अक्सर जाता हूँ हजरत ना, तो मैं चनों में बैठता हूँ, क्योंकि आज हमें ना कलमे की तादाद पूरी करनी है। इससे किसी को मसला नहीं होता कलमे की तादाद पूरी हो रही है कि नहीं है। पारे लेके सब बैठ जाते हैं ताकि डबल हिस्सा मिले। और उसके अलावा जो पढ़ने बैठते हैं, फिर अल्लाह ही खैर करे। उनका हाथ देखो, वो कह रहे हैं ना तेरे कितने गए हुए हैं, गन्ना कट गया, चना बराबर गिर गया, सारे हिसाब मैयत में लगा रहे हैं हम लोग। धोखा कर रहे हैं हम लोग ये। और जो पढ़ते भी हैं उनका तलफ्फुज सही नहीं। एक जगह सुना ना कलमा सुनिए तो कह रहा है हालात ये, मदरसे नहीं जाते हम लोग और उलमा पे हंसते हैं हम। हमारे बच्चों को कलमे तक याद नहीं है। हमारी लाइल्मी की वजह है आज मज़ारों पर जाहिलों का, नशेड़ी सटेरियों का कब्जा है। हाँ, ये इंजीनियर बना बैठा है, बीवी कहते 3 दौड़े पड़े, 3 उस मज़ार पर उतरेंगे। इसने चाहे 18 नहीं 36 घंटे पढ़ाई की हो, इतना बड़ा गधा लेके चलते हैं मज़ार पे। अबे पूछना मौलवी से, इसके जादू टोने कहाँ उतरेंगे? मज़ारों पे चादरें चढ़ाने से उतरेंगे तेरी बीवी के? मेरी बीवी ना वहां पे ना वो बोल दी थी देग कोई पकागी। इससे कभी ये भी कह जालिम कि तूने डेग क्यों बोली? तू अगर मर रही थी तो ये कह देती अल्लाह मुझे ठीक कर दे, तेरे लिए 10 पारे कुरान के पढ़ूंगी। बेशक, क्या बात है। तेरे लिए 10 रकात नमाज नफल पढ़ूंगी। लेकिन वो क्यों कहेगी? क्योंकि ये तो खुद MBBS ढूंढ के लाया था। बाप कह रहा नहीं जी मैंने कुरान बेटी को पढ़ाया। नहीं, ये नहीं चलेगा। बताओ कैमी पास है, यही कह रहा ना, कैमी पास है, क्या हाई स्कूल पास है? क्या ठीक है चल जाएगी। जब लाया हाई स्कूल पास तो कभी इसका मज़ार कभी उसका मज़ार, इसका दिवाला निकाल दिया। इसे क्या पता नवाफिल क्या है और मन्नतें क्या है। इसे तो यही पता था मज़ार पे जाओ तो दौड़े उतर जा। सारे भूत यही उतारे हैं। ये भूत मज़ारों पे जाने से उतरते नहीं, चढ़ जाते हैं। सुन ले। और कभी भी बहन बेटी को मज़ार पे न लेके जाना न भेजना, याद रखना। जो लेके जाएगा महाबेवकूफ है वो, कभी मत लेके जाओ। कहते रुकती नहीं, रुकेगी कहां से?
देख के क्या लाया खुदा के बंदे। जब रिश्ता कर रहा था माँ को भेजा था, कहता माँ ये ना देखना डिग्री कौन सी है, ये देखना उसे कुरान आता है कि नहीं। जब देखने भेजा था तब कहता ना माँ ये मत देखना उसके चेहरे की चमक कैसी है, ये देखना माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं। जब देखने भेजा था तो ये ना कहता माँ उसकी कमर का देखना, क्या साइज उसकी कमर की है, कितनी मोटी कमर है, पतली कमर है, क्या बालों का साइज है, बल्कि ये कह के भेजता ए माँ देखने जा रही है, ये देखना दुपट्टे में बालों की स्याही नजर तो नहीं आ रही थी, उसके बदन का उसका नंबर जाहिर तो नहीं हो रहा था, उसका बदन तो नहीं दिख रहा था, ये देखने भेजता। ओ खुदा की कसम, लोग कहते हैं कामयाब हो गया, बेटी मैंने बड़ी पढ़ाई है, हाई स्कूल करा लिया है। कामयाब वो नहीं है जिसने बेटी को हाई स्कूल कराया है, कामयाब वो है जिसने अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया। क्या बात है, नारे तकबीर। इसी नारों में तो हम बह गए सारे के सारे। गौर से सुनो प्यारे, खुदा के वास्ते बदलो अपने आप, बदलो अपने आप को और घरों के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा लाजिम करो। ये कब लाजिम होगा? जब घर में एक बेटा कुरान का कारी होगा। फिर बहन नंगे सर नहीं निकलेगी, मां नंगे सर नहीं निकलेगी, क्योंकि एक हाफिज खानदान की शान होता है, एक आलिम परिवार की आन होता है। अगर डाकू भी हो बेटा हाफिज हो जाए, लोग कहते हैं यार अब तो शर्म कर बेटा हाफिज हो गया। मस्जिद में आके बैठता, लोग कहते अब तक चोरी करता रहा, मस्जिद में आया कहता यार क्या करूं, मैं शर्म आती है गुनाह करते हुए, रब ने मेरे बेटे को कुरान का हाफिज बना दिया है। यार ये बरकतें हैं इसकी, ये घर में आ जाए तो खानदान के गुनाह छुटा देता है। लेकिन हमें तो बीमारी लगी है ना, MBBS और IAS की, बनो सब कुछ लेकिन कुरान और दीन पहले सीखो, दीन पहले सीखो। ये जो डॉक्टर सिरंजों में पानी भर भर के लगा रहे हैं ना, पानी भर भर के, अगर दीन वाला होगा ना, किसी ने हुजूर की शरीयत पढ़ी होगी, तो कसम खुदा की जब इंजेक्शन या गोली उठाएगा, दवा बाद में देगा, मदीने वाले पे दुरूद पहले पड़ेगा। दवा का इतना फायदा नहीं होगा जितना हुजूर पे दुरूद पढ़ने से अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। इसलिए इसको वजीफा बनाओ। तो मैं अर्ज कर रहा था भाई, मस्जिद में जाते हो ना तो चने भी पूरे जो पढ़ते हैं ना, तो वो भी उल्टा सीधा कलमा पढ़ रहे, पहला तो आते ही नहीं। तो भाई 1.5 क्विंटल चने बट गए, लेकिन 1.25 लाख या 75,000 कलमा पूरा नहीं होता है, फिर भी अब्बा पिट रहा कब्र में। तो भाई सही कलमा पढ़ने वाले चनों पे बैठा करो और सच्चाई के साथ चने पढ़ा करो। और मैयत वालों से गुजारिश है 90 किलो और 70 किलो चने मत लाओ। आज के भुने हुए चनों की आप कीमत, उनकी तादाद पूछे इन उलमा से, हमारे बुजुर्गों से, उतने ही लाके रखो। लालच में मस्जिद में मत जा। आज तू लालच में जाएगा, कल कोई तेरी जनाजे में और मैयत में लालच में आएगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी वैसी। बोल क्यों नहीं रहे? खा के बैठे हो क्या चने? जैसी करनी वैसी भरनी है। सच्चाई के साथ चने पड़ा करो, तुम्हारे भी सच्चाई के साथ चने पड़े जाएंगे। धोखा न किया करो और चनों के लिए लड़ा न करो। मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, कभी अल्लाह की रजा के लिए भी काम कर लिया करो। अपने पीछे कुरान का हाफिज छोड़े, कुरान का कारी छोड़े, ताकि तू कब्र में हो, तेरा बेटा जहां भी हो, वहां से हाथ उठाए, खुदा की रहमतें तेरी कब्र में उतरना शुरू हो जाए। आज से ये काम करना है। मस्जिद में पेटियां काफी हो तो पेटी पेटी, सारे बोले पेटी। क्या करेंगे? माशाअल्लाह सफे लाएंगे, पंखे लगाएंगे, मदरसे में फ्रिज लगाएंगे, मदरसे में तलबा को खाना खिलाएंगे। मुझे एक बात याद आ गई है, वो भी सुन लो और बात खत्म कर लूँ, इसलिए कि वक्त काफ़ी हो चुका है। और एक साहब ने हुजूर को ख्वाब में देखा, बड़ा नेक आदमी था ना, तो वो उसका अमल था, वो रोज़ एक रोटी खुदा के नाम पे सदका करता था। कुछ लोगों को भी यही बीमारी होती है ना, अल्लाह ही देगा और जो भी करना अल्लाह ही के लिए करो। मतलब कहना तो ये है कि हम भी जानते हैं सिर्फ अल्लाह देता है, मगर देता वसीले से। ठीक है, कहते जलसे में बैठ कर नबी नबी करते हो, क्या मिलता है? अल्लाह ही अल्लाह करा करो। रब ने फरमाया महबूब जाल तू जिक्र का जिक्री, मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना डाला है। जो तेरी बातें करेगा उसे मेरी बातों का सवाब दिया जाता रहेगा।
तो ये मसाइल है। तो वो रोज़ एक रोटी सदका करता था। एक दिन सोया ख्वाब में हुजूर आ गए, फरमाने लगे रोज़ रब की दावत करता है, अपने नबी को भूल जाता है। आशिक था, तड़प गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह ऐसा कब हुआ है? रब कहाँ दावत, रब की दावत कोई करता है? वो तो खाता ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया क्या तू रोज़ एक रोटी अल्लाह के नाम पे सदका नहीं करता है? कहा जी करता तो हूँ। फरमाया तो तुझे उस रोटी से अल्लाह की दावत का सवाब दिया जाता है। तड़प गया, कहने लगा हुजूर फिर आपकी दावत कैसे होगी? मेरे नबी ने फरमाया तेरे घर के पीछे मेरे कुरान पढ़ने वाले रहते हैं, कभी तेरे घर में अच्छा खाना बना करे ना तो थोड़ी सी रोटी थोड़ी सी सब्जी लेके उन्हें खिला दिया कर। खाना मदरसे वाले खाएंगे, दावत का सवाब तुझे मेरी दे दिया जाएगा। ये कितनी अजमतों वाले हैं। इसलिए और कई बार ना मैं गुजारिश करूंगा जब किसी के घर कुरान वाले खाना खाए ना तो इनसे कहा करो प्यारे अपनी उंगलियां सालन में डाल दे। लोग कहते हैं ना ना उंगली मत डालना खाना खराब हो जाएगा। मैं कहता हूं इनकी उंगलियां डलवाया करो, इसलिए कि जब इनकी उंगलियां तुम्हारी सब्जी से लगती हैं अल्लाह उंगलियों के जरिए उसमें बरकतें नाजिल फरमा देता है। लगवाया करो इनकी उंगलियां। तो अब क्या करना है, समझ गए ना मेरी बात? मदरसों का ख्याल रखेंगे। आप तो वैसे भी रखते हैं, बड़े नसीब वाले हैं माशाअल्लाह। जिसने एक को हाफिज बना लिया बख्शिश का जरिया बन जाता है। जिसने 6-6 हाफिजों को रोटी खिला के पाला हो, 5-5 को खिलाया हो, हाफिज और कारी बनाया हो, उसके नसीब कितने अच्छे होंगे। इसलिए मेरी कौम ज़रूरी है। आज हमारे मदरसे टायर गेट इसलिए हैं कि हमारी कौम का सबसे मजबूत किला और सुतून अगर कोई है तो मदरसे हैं। इसलिए इन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और दुनिया को बता दो ये इदारे ये मदरसे तुम्हारी भीख पे नहीं चला करते, ये इदारे ये मदरसे मदीने वाले के करम पे चला करते हैं और वाकई हुजूर के करम पे चलते हैं। दावे के साथ कहता हूं जिन मदरसों में खाने का इंतजाम नहीं हो, बच्चे फाके से हो, ये तुम्हारे दरवाजे पे नहीं जाते, ये रात को मुसल्ला बिछाते, कहते या रसूल अल्लाह घर भी आपका मेहमान भी आपका, ये भूखा रहा, हमारी रुसवाई नहीं होगी, दुनिया आपको क्या कहेगी। ये रो के दिखा देते हैं सुबह होने से पहले रिज्क मदीने से भेज दिया जाता है। अगर तुम्हारी जेब से मदरसे में पैसा आया तो ये मत सोचना तूने कुरान की पेटी खरीदा, उसका हदिया कराया कुरान की पेटी का, और उसके बाद उस पर लिखवाता मेरे अब्बा का नाम लिख दो मोटा मोटा। क्या बात है। बराए ईसाले सलाम सवाब मरहूम अब्दुल सलाम मरहूम अब्दुल जब्बार। किसी के अब्बा का नाम हो तो बुरा ना मानियो, हाँ जी बुरा ना मानियो, बस कुछ बताना चाहता हूं, मोटा मोटा लिखवा दिया बस। क्यों लाया? अरे सब देते पेटी, मैंने भी दे दी। कभी मस्जिदों में जाके देखो मुसल्ला बिछाने जगह नहीं, पेटियां भरी पड़ी है। इतने पारे हो गए गांव में, इतने मर्द नहीं है जितने पारे मस्जिद में रखे। बहुत अच्छा। रख के दीमक लग गई पारों को। आज कोई गर्द झाड़ने वाला नहीं है। पूछो इन उलमा से, अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो ये कब्र में भी सिफारिशी बनेगा, हश्र में भी सिफारिशी बनेगा। ये पहचान के कहेगा या रब इसे बख्श, ये मुझे सीने से लगा के रखता था, या रब इसे जन्नत दे, ये मुझे पढ़ता था। बता अगर उसे पढ़ने वालों का पता है तो उससे जो पीठ फेर के बैठे हैं इसे उनका पता नहीं होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये नहीं कहता होगा या अल्लाह किस कौम में भेजा है मुझे, जिसके घर में सुबह को गाना बजाने का वक्त है लेकिन मुझे खोलने का वक्त नहीं। तो भाई तेरा बाप मरा है। हर शख्स चाहता है ना मेरे अपने जन्नत में जाए। डर क्यों रहे हो? अभी भेजना थोड़ी है तुम्हें। चाहते हैं ना सारे ही जन्नत में जाए? बोलो इंशाअल्लाह जाएंगे, मगर सुनो ये इंशाअल्लाह कच्ची नहीं होनी चाहिए। बहुत गौर से सुनिए मेरी बात, बहुत गौर से। हर शख्स चाहता है कि मेरे अब्बा को सवाब मिले। बताओ तुमने पेटी रख दी, जब से आई है एक बार खुली और पारे ऐसे बिखरे कि पलट के 30 पारे पेटी में ही नहीं आए। क्या बात है। कहीं 18 नंबर रखा पारा, कहीं 16 नंबर रखा है, कोई 19 नंबर रखा। अगर कुरान खानी होती थी हम लोग जाते थे ना तो पहले 1 घंटा पारे ही मिलाया करते थे। हाँ किसी पेटी में 3-3 30-30 पारे हैं, 29वें पारे 5 रखे, किसी में पहला पारा ही गायब है।
ये हालात बेटियों के हो जाते। हमारी कौम मगर ये समझती है यही जन्नत में जाने का तरीका है। प्यारे सवाब तब मिलता है जब कुरान पढ़ा जाता है। कुरान उस वक्त हो जब पढ़ने वाले मौजूद हो और उसे पढ़ाया जाए, सिर्फ पढ़ा जाए उसे। दीमक के खाने के लिए ना रखा करो, गर्द लगाने के लिए मस्जिद में न लाया करो। अगर चाहते हो बाप का इंतकाल हुआ है और वो जन्नत में जाए तो मार्केट ना जा, इदारे में आ जा, अल्लामा से आके पूछ। वो बच्चे बताओ जिनके कपड़ों पे गर्म कपड़े लगी है, जिनके बदन पे हुजूर की रजा के लिए गर्म कपड़े दिलाना चाहता हो, वो कमरा दिखाओ जहां बैठ के कुरान वाले पढ़ा करते हैं। अगर गर्मी में पढ़ते हैं तो पसीने आया करते हैं, उनके गर्म कमरों में ठंडी हवा का इंतजाम नहीं होता है। उनसे कहो हजरत बाप के इसाले सवाब के लिए एक कूलर लगाना चाहता हूँ, बाप के सवाब के लिए एक पंखा लगाना चाहता हूँ। यहाँ के बच्चे गर्म पानी पीते हैं, मैं तलबा के लिए बाप के इसाले सवाब के लिए एक फ्रिज देना चाहता हूँ। और यार दावे के साथ कहता हूँ 50 साल बाद भी अगर तुझे कोई दुआ देने वाला ना हो और तेरे हाथ का लगाया हुआ अगर पंखा मौजूद है, तेरे हाथ का दिया हुआ अगर फ्रिज मौजूद है, तेरे हाथ का दिया हुआ अगर फर्श मौजूद है, अगर उस पर बैठ करके ये कुरान वाले कुरान पढ़ेंगे, कोई दुआ करे ना करे, ठंडी हवा पंखे की आएगी, इधर इनका बदन ठंडा होगा, उधर अल्लाह तेरे बाप की कब्र को अपनी रहमत की हवाओं से ठंडा फरमा दे। क्या बात है, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह। भाई बुरा ना मानिएगा, बरेलवी हूं। तुम जो ये 40 डेगे पका रहे हो ना, 11-11 डेगे तीजे में, और कह रहा प्रधान तुम जरूर ही हो, मुखिया तुम्हारे बगैर रोटी चालू नहीं होगी। और इसे सबसे बड़ी सुन्नियत समझ रखा है मैंने। कोई सवाब नहीं मरने वाले को, उसके नाम पे गुनाह और हो रहा है। अगर सवाब ही चाहते हो तो जो तुमने 3-4 डेगे बनानी है ना, उनका पैसा उठा मदरसे में ला के देते। एक ईंट लग जाएगी, जब तक इदारा रहेगा तेरे बाप की कब्र में रहमतें बरसती रहेगी। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। लोग कहते थे ना हजरत जी के पहले कहते थे जीना मुश्किल है, अब लोग कहते मरना मुश्किल हो गया। मरना मुश्किल हो गया। हमारे गांव में भी हजरत कभी कभी 1.5 क्विंटल चने आते हैं। यहाँ पे कितने आते होंगे मस्जिदों में? हाँ, डबल ही मार रहे हैं सबके साथ। 50-60 किलो भी आ जा रहे हैं। तो आज ना गरीब ना मैयत के टाइम, मरते टाइम उसे ये डर नहीं लगता मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ, उसे डर ये लगता मैं मर गया ना तो मेरे बच्चे चने का पैसा कहाँ से लाएंगे। चलो चने का ले भी लिया किसी से, तो जो बिरयानी खाने वाले आते, कितनी जम के ऐलान होता, भैया रोटी खा के जाइयो, कब्रिस्तान में ऐलान हो रहा जी। अरे भाई चने का मसला तो ऐसा है, चलो 2 बार कर रहे हैं तो वो एक मसला से कर ले, इस बारे में मैं हाँ उस पर तबसरा कर ले। मगर मैं एक बात बता रहा हूँ, वो 2 बार हो जाए 3 बार हो जाए वो एक अलग बात है, मगर ये जो बिल्कुल ज़रूरत से हट के काम है ना, ये बंद कर दो, बंद कर दो यार। तकलीफ होती है। गरीब जब अस्पताल में मरता है ना, ऑलरेडी उस पर तकरीबन लाखों रुपए का कर्जा डॉक्टरों के जरिए हो जाता है, डॉक्टरों के जरिए होता है। मैं कहता हूं यार पढ़ो, आगे बढ़ो। क्या कि अच्छा वो हुजूर के कलमा पढ़ने वालों में MBBS होने चाहिए, हाँ BUMS होने चाहिए, ताकि 6 दिन वो अपनी मर्जी की फीस लें और 1 दिन हुजूर के नाम पे फ्री इलाज कर दिया। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बने हमारी जमात के लोग आगे। लेकिन अब तो अस्पतालों में भी डाकू बैठे। बंदा 3 दिन पहले मर जाता, मशीन लगा के 3 दिन पेट हिलाया जा रहा, मिलने नहीं देंगे ICU में। 3 दिन बाद 3 लाख का बिल बना के दे दिया। और जुल्म देखो, कहते हैं लाश तब देंगे पहले बिल पेमेंट करो। कौन सा सितम आज दुनिया में नहीं हो रहा है। मैं जो कहना चाहता हूं यार, गरीब अगर अस्पताल में मरा है ना, 50,000 तो पहले ही उसके खर्च हो गए यार, कर्जा है उस पर 50,000 का। हमारी कौम तो देखो कर क्या रही है, 50,000 का पहले ही कर्जा। खबर आती है, फोन आता है कि इंतकाल हो गया है, कफन की तैयारी करो। तो जो करीबी लोग होते हैं ना, वो तो मार्केट जाते हैं कफन खरीदने के लिए। और जो बच्चे कुछ लोग होते हैं ना, जिनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन चलते हैं, अगर उम्र के हिसाब से पगड़ी बांधो ना, नंबर किसका तो उन्हीं का आता है।
मौत की पगड़ी उन्हीं की बंदेगी अगर उम्र का हिसाब लगा के बांधी जाए तो। वो आके बैठ जाते, कहते हैं हाँ भाई चावल कितने आने हैं। पहले कहीं कहीं खिचड़ी होती थी मैयतों में, अब तो उरद गोश्त चल लिया, कोरमा रोटी चल रही है। कह रहा कौन से चावल की बिरयानी बनेगी, तो भेज के कहते जाओ पूछ के आओ कि घर में चावल है या मोल लाए जाएंगे। वो मेरे भाई जरा सुन तो सकी, पूछ उस बेवा से जिसने आज सफेद दुपट्टा ओढ़ा है, क्या आज के दिन का दर्द ये जिंदगी भर भूल पाएगी। तुझे बिरयानी की पड़ी है, भेज के पूछ रहा है बता चावल आएंगे के घर में है। यार देख तो सकी आज बेटी यतीम हो गई है, वो बेटी जिसके लिए बाप सब कुछ था आज अकेली हो गई है। तुझे बिरयानी की पड़ी हुई है, बच्चों से पूछवा रहा है जाओ इसके बेटे से पूछो कितना चावल लगेगा, घर में है कितना खरीदना है, पैसा है कि उधार लाया जाएगा। अल्लाह अकबर। यार पूछ कभी यतीम से ये जो यतीमी का दाग लगा है ये जिंदगी भर मिटेगा कि नहीं मिटेगा। जब तक सांसें चलती रहेगी बाप की जुदाई रुलाती रहेगी। अल्लाह अकबर। जब घर में खबर जाती है बच्चे से पूछा जाता है बेटे पूछ तो सकी माँ से घर में चावल है कि नहीं, तो बेटा कहता माँ ये कौन लोग हैं, अभी बाप का जनाजा नहीं आया है, अभी हमने कफन नहीं खरीदा है, ये बिरयानी की बातें कर रहे हैं, ये गोश्त और चावल की बातें कर रहे हैं, इन्हें उड़द रोटी की पड़ी हुई है। बेवा आंख में आंसू भर के कहती है बेटे ये ना पूछ ये कौन लोग हैं, बताइए चाहते क्या है। का ये पूछ रहे हैं चावल घर में है कि लाए जाएंगे। बेवा आंख भर के कहती है ए बेटे क्या बताऊं, कई दिन का फाका था, जो जेवर तब भेज के बाप के इलाज में लगा दिया, जो अनाज था वो भी बेच डाला था, कर्जा लेकर के हमने बाप का इलाज किया था। अब इनसे कह दे हमारे घर में एक दाना नहीं है, जाओ जा करके खरीद लो, हम कर्जा बाद में भरते रखेंगे। और मेरी कौम के जवानों अगर एक दिन मैयत की रोटी नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, अगर बेवा को परेशान नहीं करोगे तो तबाह नहीं हो जाओगे। और तुम्हें खुदा का वास्ता ये मसलक आला हजरत नहीं है, मसलक आला हजरत ये है अगर तुझे पता चला था कि कोई गरीब दुनिया छोड़ के चला गया है, अपने पीछे बेटी छोड़ के गया है, यतीम बेटा छोड़ के गया है, और यार भूखा ना जाता, अपनी जेब में 500 का नोट जाता लेकर के जाता और मैयत के घर पूछता, जाके कहता बताओ इसका बेटा कहाँ है, तो किसी कोने में बेटा रोता दिखाई देता, फिर पूछता बेटी कहाँ है, तो कोई दिखा देता ये जो बेहोश पड़ी है ये बड़ी बेटी है, और जिसके मुंह में पानी डाला जा रहा है ये छोटी बेटी है। और यार रोटी खाने ना जा, 500 का नोट निकाल यतीम की जेब में डाल दे, कसम खुदा की जैसी यतीम की जेब में तेरा नोट जाएगा उधर खुदा राजी होगा, उधर मुस्तफा राजी हो जाएगा। क्या बात है। दारे तकबीर, दारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म दरिया फैज का दरिया, अजमत वालिदैन, दश्त में दस्तार बंदी, उलमा अहले सुन्नत। हाँ मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ कोई वहाबी ना कहे तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं। हाँ खुदा के वास्ते बदलो यार, बदलो, ऐसे हालात बना दो कि फिर गरीब को मरने की फिक्र ना हो, मरने की फिक्र ना हो। हाँ मैं एक ऐसे शायर को जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, आखिरी वक्त उम्र तकरीबन 40 साल की हुई, उनके मुंह में कैंसर हुआ था, तो वो रूई लगा लगा के नात पढ़ते थे। किसी ने कहा कि हजरत इतनी नाते, और ये जख्म से खून बहता था मगर 2-2 तोलियाँ लगा के पढ़ते थे। किसी ने कहा हजरत इतना हाई कैंसर है और आप फिर भी नात पढ़ते हैं, तो वो कहते थे यार बस ये फिक्र खाई जाती है मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। हर बाप मरते मरते बच्चों की फिक्र करता है। मैंने तो यहाँ तक उलमा को फरमाते सुना है जब रूह दरवाजे पे जाती है ना तो पलट के एक बार घर की तरफ कहती है ओ लोगों ख्याल करना, अपने पीछे यतीम भी छोड़ के जा रहा हूँ, बेवा भी छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे यतीमों का ख्याल रखना, मेरी बेवा के कपड़े ना उतरवाना, मेरी बेटी के कपड़े उतार के रोटी मत देना। खुदा के वास्ते बदलो अपने आप को, किसी के घर के लुटेरे ना बनो, बन सको तो सहारा बन जाओ, सहारा बनो यार, बोझ ना बनो, बोझ उठाने वाले बनो। कोई मरे तो फख्र से मर जाए और ये सोच के मरे हुजूर